नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अरस्तू के कारणता सिद्धांत को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं शुरू में आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप मान लीजिए कि आपको एक घड़ा बनाना है मिट्टी का। तो घड़ा बनेगा किससे? जो उपादान होगा, जो जिससे वो घड़ा बनेगा, वो कहलाएगी मिट्टी। मतलब पहला कारक होगा उपादान कारक। उपादान कारक आपका होगा मिट्टी, जिस पदार्थ से वो घड़ा बनेगा। दूसरी क्या है कि मिट्टी से आप सब कुछ बना सकते हो, सुराही बना सकते हो, घड़ा बना सकते हो, गुल्लक बना सकते हो। तो आपके दिमाग में आकार किसका हुआ? घड़े का हुआ। तो जो आकार है उसको बोलेंगे हम आकारिक कारण, मतलब किस आकार का हम बनाएंगे। तीसरा कौन सी चीज़ है? हम तो बना नहीं सकते ना, तो बनाने वाला कौन होगा? कुम्हार। मतलब उस घड़े को बनाएगा कौन? कौन निमित्त होगा। निमित्त एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि जैसे मुझे इस कार्य के लिए निमित्त किया गया है, इस कार्य को मुझे दिया गया है, तो कुम्हार उसका निमित्त है। तो निमित्त कारक कौन हो जाएगा? निमित्त कारक आपका हो जाएगा कुम्हार। और फिर जो लक्ष्य या प्रयोजन कारण क्या कहलाएगा? लक्ष्य आपका हो जाएगा घड़ा बन गया, अब उससे पानी पिएंगे, तो लक्ष्य कारण आखिरी कारण कहलाएगा। मतलब जैसे आपको फिर से समझिए, आपको अगर एक मिट्टी का घड़ा बनाना है तो जो आपकी मिट्टी है जिससे घड़ा बनेगा वो कहलाएगा उपादान कारण। दूसरा, किस आकार से मिट्टी का आप बनाओगे, घड़े का आकार जो आपके दिमाग में चल रहा है वो कहलाएगा आकारिक कारण। जो बनाने वाला होगा वो कहलाएगा निमित्त कारण, मतलब कुम्हार। और जो उसका लक्ष्य है, जैसे उसका लक्ष्य है आपका पानी पीना, तो वो कहलाएगा लक्ष्य कारण। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमको ऐसे मेज बनाना है, तो उसका उपादान कारण इंग्लिश में जो वाले हैं वो समझ लीजिएगा। उपादान कारण मतलब मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगा? लकड़ी। मतलब मेज हम किससे बनाएंगे? लकड़ी से। फॉर्मल कॉस्ट मतलब कि किस आकार का बनाएंगे। तो आकारिक कारण क्या है? आकार देखिए, मेज का पैर थोड़ा सा टेढ़ा बना दिए, यहाँ भी बन गया, तो आकारिक कारण हो जाएगा किस आकार का बनाना है मेज। तीसरा है इफिशिएंट कारक, मतलब जो निमित्त कौन होगा? ये बनाने वाला, मतलब आप बढ़ई बोल सकते हो, कारपेंटर बोल सकते हो, ये बनाएगा इन औजारों से। और फाइनल कॉज क्या है? जो लक्ष्य है हमारा कि हम डाइनिंग, मतलब इसी में बैठ के खाना खाएंगे। अब हम समझते हैं कि तीन उपचारों को हमको लिखना कैसे। पहला है उपादान कारण। उपादान कारण मतलब वो पदार्थ जो कार्य में परिणत होता है। जैसे आप मेज बनाएंगे तो लकड़ी होगी, घड़ा बनाएंगे तो मिट्टी है, ये हमारा उपादान हो गया। निमित्त मतलब उपादान, मतलब उपादान कारण में गति या शक्ति प्रदान कर उसमें परिवर्तन लाता है। समझ रहे हैं? जैसे मिट्टी है, मिट्टी में आप गति करके उसको घड़ा बना रहे हैं। लकड़ी है, लकड़ी को काट पीट के आप टेबल बना रहे हैं। तो ये निमित्त कौन हो गए? कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गए, ये कहलाए निमित्त कारण। अब तीसरा क्या है कि भाई लकड़ी से आप टेबल भी बना सकते हो, कुर्सी भी बना सकते हो, दरवाज़ा भी बना सकते हो, खिड़की भी बना सकते हो। तो क्या बनाओगे वो क्या कहलाएगा? उसका आकार या स्वरूप। तो तीसरा हो गया स्वरूप या आकारिक कारण, मतलब किसी वस्तु का वो सार तत्व है। जैसे घड़े के निर्माण में कुम्हार के दिमाग में क्या हुआ कि घड़े का आकार बना, कि ऐसा घड़ा मेरे को बनाना है, तो वो कहलाया स्वरूप। बढ़ई के दिमाग में आकार बना कि ऐसा टेबल बनाना है। और चौथा क्या कहलाएगा? लक्ष्य या प्रयोजन कारण। जैसे बीज का लक्ष्य क्या है? जो भी बीज रहता है उसका लक्ष्य होता है बड़े होकर वृक्ष बनना। मतलब जिस उद्देश्य के लिए आपका जो निमित्त है, क्या बोलो, जैसे कुम्हार, जो निमित्त कारण मतलब कुम्हार, उपादान कारण मतलब मिट्टी को गति प्रदान किया। लक्ष्य क्या है? घड़ा बनाना जिससे हम पानी पी सकें। तो लक्ष्य क्या हो गया कि जिससे निमित्त कारण, जिस उद्देश्य हेतु निमित्त कारण उपादान कारण में गति प्रदान करता है, वो हमारा कहलाता है लक्ष्य कारण। समझ गया? फिर से समझ लीजिए। एक है उपादान मिट्टी, दूसरा है निमित्त, निमित्त मतलब कुम्हार, तीसरा है आकार, मतलब मिट्टी से घड़ा बनाना है, और चौथा है लक्ष्य, मतलब उस बनाने के बाद उसका यूज़ क्या होगा। मतलब जो निमित्त है कुम्हार, मिट्टी से मतलब उपादान को गति प्रदान करे जिस उद्देश्य के लिए, वो कहलाए लक्ष्य या प्रयोजन कारण। ये लिख दिए पहले। फिर अरस्तु बोला कि ये जो आकारिक कारण है ना, ये तीनों कारण मिलके आकारिक कारण बन जाते हैं। मतलब निमित्त, कुम्हार, स्वरूप और लक्ष्य, ये तीनों मिलके
तीनों को एक में वो मर्ज कर दिया। बोला अगर हम दोनों ये चार तो मेन होते हैं, चार में फिर दो मौलिक हो जाते हैं। एक है जो होता है उपादान कारण। उपादान कारण मतलब मिट्टी। मिट्टी के अंदर संभावना है कि वो घड़ा बन सकती, तो ये हो गई संभावना। और वास्तविकता क्या है वो कहलाएगी आकारिक या स्वरूप कारण, मतलब फिर आकार बन गया घड़े का। तो बोले ये जो निमित्त है, जो स्वरूप है और जो लक्ष्य है, तीनों को हम स्वरूप कारण ही बोल सकते हैं, ऐसा अरस्तु का मानना था। वो बोले कि जो भी निमित्त है, मतलब अरस्तु भी आखिरी में बोला, जैसे अभी आपको भी लगता होगा ना, बात तो वही है। अरस्तु भी बोला भाई स्वरूप है घड़ा का दिमाग में, लक्ष्य भी हुआ घड़ा बनाना। बोले भाई दोनों तो सेम है ना, खुद बोलने लगा, बोला कि स्वरूप भी वही है, लक्ष्य भी वही है, तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है। फिर बोला ये जो निमित्त है वो भी बना तो घड़ा ही रहा है, स्वरूप तो घड़े का ही बना रहा है। तो बोला कि तीनों हैं एक ही टाइप के, मतलब स्वरूप और लक्ष्य तो बिल्कुल सेम ही टाइप के हैं, निमित्त भी उसी से मिलता जुलता है, तो हम तीनों को एक में मर्ज कर देते हैं। मतलब दो कारण ही मौलिक है बोला, एक हो गया आकारिक या स्वरूप जो घड़ा बन गया, और दूसरा है उपादान, मतलब जिसके अंदर संभावना है। जैसे मिट्टी है वो उपादान है, उससे घड़ा बन सकता है। जैसे लकड़ी है उसके अंदर संभावना है कि मेज बन सकता है। तो ये संभावना है और ये आकारिक या स्वरूप कारण उसकी वास्तविकता है। अब ये दोनों में ही अगर आप पूछोगे अरस्तु से, तो अरस्तु बोला ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी में तो भाई संभावना है, कुछ भी बन सकता है, तो लेकिन आकारिक जो है वो ज़्यादा, क्योंकि वो वास्तविकता में बन गया। मिट्टी मतलब बोलते हैं ना दिव्य कीर्ति सर कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो मिल गया वो मिट्टी है, और जो ना मिला वो सोना है। तो वही है, मिट्टी आपका उपादान कारण है, उससे आप जो बना लिए वो आकारिक कारण कहलाया। तो फिर हम आखिरी में ये बताएंगे कि ये दो कारण ही मौलिक हैं, आकारिक और उपादान। और कंक्लूज़न में ये बता देना, सांख्य का सत्कार्यवाद भी हम पढ़ेंगे, वो भी कार्य कारण सिद्धांत ही है। तो बोलेंगे अरस्तु का जो कारणता सिद्धांत है वो सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद के अनुरूप ही है, दोनों एक टाइप के ही कार्य कारण की बात करते हैं। तो ये हमारा कारणता सिद्धांत। बेसिक तो आप समझ गए ना कि चार कारण लिख देना, फिर आखिरी में लिख देना कि दो मौलिक हैं, आकारिक और उपादान। ठीक, एक आध ऐसा ज़्यादा 8 नंबर का आ चुका है, तो अब 2 या 4 का ही आएगा, चारों कारण लिख दोगे तो काम हो जाएगा। इंग्लिश वाले इस टाइप का चित्र बना सकते हो तो बना देना। मटेरियल मतलब किससे वो बना है, फॉर्मल मतलब कैसे उसको अरेंज किया गया, इफ़िशिएंट मतलब कौन उसको बनाया, और फाइनल मतलब उसका लक्ष्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक, यही चीज़ उसका ये संभावना है, पोटेंशियल, और यहाँ पे वो बनती है एक्चुअल। खतरनाक चित्र है, इतना तो नहीं बना पाओगे लेकिन थोड़ा बहुत बना सकते हो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग वीडियो और जो भी चिंतक हैं उनका लाते रहेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। पुनः धन्यवाद।